हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24x7। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का वर्गीकरण एवं इसके क्षेत्र एवं इसकी प्रकृतियाँ अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रवृत्तियाँ एवं महत्व, आवश्यकता, इसकी लाभ, उपयोगिता एवं इसमें आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं और आई आईटी एवं आईसीटी के मध्य क्या अंतर है। दोस्तों इन सभी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। पहला जो हमारा हेडिंग है वो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। दोस्तों सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का वर्गीकरण। आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो वर्गीकरण है वो क्या क्या है, किस किस भाग में बांटा गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें बताया गया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अस्तित्व प्राचीन काल से निरंतर विकसित होता आया है। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को इस आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये दो भाग निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियाँ एवं सेकंड जो है वो आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। अब दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग को थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं। अब तो सही होगा, थोड़ा सा और। चलिए दोस्तों इतना बहुत है। अब स्टार्ट करते हैं परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। दोस्तों परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में निम्न प्रकार की सामग्री, उपकरण एवं साधनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें जो पहला है वह दोस्तों इसके अंतर्गत मुद्रित साधन आते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ ग्रंथ, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपलब्ध पठन सामग्री। अब दोस्तों सेकंड की बात कर लेते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से प्राप्त मौखिक सूचना एवं ज्ञान भी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में ही आता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट, चित्रात्मक शिक्षण सहायक साधन भी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, जैसे चार्ट हुआ, मानचित्र हुआ, चित्र हुआ, आरेख आदि हुआ। अब दोस्तों फोर्थ की बात करते हैं। त्रियामी शिक्षण सहायक साधन। परंपरागत त्रियामी शिक्षण सहायक साधन परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, जैसे मॉडल हुआ, कठपुतलियाँ हुआ आदि। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं कि दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री भी परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ, ओवरहेड प्रोजेक्टर हुआ, चलचित्र आदि हुआ। ओके दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ओके दोस्तों सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। दोस्तों आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया तथा संप्रेषण प्रणाली का मिश्रण है। इसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम देखने वाले हैं। पहला देखिए, इसमें डिजिटल वीडियो कैमरा, सेकंड है मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर। अब दोस्तों थर्ड है जो इसमें वीडियो कार्ड एवं वेब कैमरा के साथ लैपटॉप। फोर्थ दोस्तों सीडी रोम एवं डीवीडी हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्पीड सीट। अब दोस्तों नेक्स्ट है एलसीडी
प्रोजेक्टर अथवा DLP। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर डेटाबेस। नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रोजेक्टर दोस्तों। नेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट दोस्तों ई मेल इंटरनेट WW वर्ल्ड वाइड। दोस्तों जो WW है इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ओके दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर मीडिया तथा हाइपर टेक्स्टर स्रोत। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो टेक्स्ट टेलीटेक्स्ट इंटरएक्टिव वीडियो टेक्स्ट इंटरएक्टिव रिमोट इंटरेक्शन। दोस्तों दृश्य व श्रव्य कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट दोस्तों अंतःक्रियात्मक रिमोट अनुदेशन। नेक्स्ट दोस्तों आभासी कक्षा। ये दोस्तों सभी उसके अंतर्गत प्रयोग आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर अब आगे चलते हैं, आइए देख लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र। अब दोस्तों इसका जो क्षेत्र है अब हम उसकी बात करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या दिया है कि वर्तमान आधुनिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी पूर्णतया इसके प्रभाव में है। आज कंप्यूटर इंटरनेट का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के पास लाता है। शिक्षा का प्रत्येक अंग विधियां प्रविधियां शिक्षण उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया शोध इत्यादि सभी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बिना अधूरा है। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री का निर्धारण और इसके कार्य क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना भी शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों यह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण। इसमें दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर MS कुलकर्णी के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों शिक्षण अधिगम का विश्लेषण करना। शिक्षण अधिगम का विश्लेषण करना इस प्रक्रिया में अदा अर्थात इनपुट से लेकर प्रदा अर्थात आउटपुट तक सभी कार्य करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत इन तत्वों से संभावित कार्यों की जांच की जा सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इन तत्वों की इस ढंग से व्यवस्था करना जिससे प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सके। अब दोस्तों सेकंड इनके अंतर्गत क्या है कि शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, मतलब शिक्षा के जो भी लक्ष्य हैं उसे किस तरह से निर्धारित किए जाएं, जो उद्देश्य हैं उसे किस तरह से निर्धारित किए जाएं, वही इस हेडिंग के अंतर्गत बताया गया। अब दोस्तों इसमें बताया गया कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इन उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है। इन उद्देश्यों को निर्धारित कर विद्यार्थियों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आई होप दोस्तों दो हेडिंग समझ आई होगी। अब आगे बात करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों तीसरी जो हेडिंग है इसके अंतर्गत वह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन। अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो भी मतलब कि जो भी रणनीतियाँ बनाई जाएं, जो भी व्यूह बनाए जाएं, वो किस प्रकार से बनाए जाएं, यही इसमें बात किया गया है। दोस्तों इसमें देखते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली नवीन व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चुनाव एवं विकास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सूचनाओं एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षण प्रतिमान का ज्ञान, विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान और उनके चुनाव करने में सहायता कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत नेक्स्ट बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों वह है
दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव। दोस्तों हम किस टीएलएम का प्रयोग करें, किस संसाधन का प्रयोग करें कि हम इसे और प्रभावशाली बनाएं, उसी सब की बात होगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें बताया गया है दोस्तों, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन, उत्पादन और उपयोग किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेष लाभ होता है। विद्यार्थी मोबाइल एवं कंप्यूटर में श्रव्य सामग्री को सुरक्षित रखते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसे समय पर सुन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसी के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग, पृष्ठपोषण में सहायक, अर्थात दोस्तों फीडबैक। ओके दोस्तों, हेल्पफुल इन फीडबैक। दोस्तों इस हेडिंग के अंतर्गत बताया गया है कि पृष्ठपोषण का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन होता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तभी सफल मानी जाती है जब उसका सही समय पर मूल्यांकन हो। पृष्ठपोषण द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी अधिगम एवं शिक्षण विधियों की सफलताओं के बारे में जांच की जाती है और कुछ कमियां होने पर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा मूल्यांकन या पृष्ठपोषण विधियों का चयन, विकास तथा उसकी उपयोगिता संभव हो सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंतर्गत बात करते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण क्या होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण अर्थात दोस्तों टीचर ट्रेनिंग। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग होता है ना दोस्तों, तो वही अच्छा लिखा हुआ है टीचर ट्रेनिंग। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंतर्गत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए शिक्षण अभ्यास प्रतिमानों की रचना, सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं दोस्तों, अनुकरणीय शिक्षण एवं प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच का उपयोग किया जाता है। आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, प्रणाली उपागम। दोस्तों प्रणाली उपागम का उपयोग कैसे करें। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उप प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए प्रणाली उपागम के प्रयोग में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में ये उप प्रणाली कक्षा के बाहर लेकिन विद्यालय के वातावरण में ही प्रयुक्त होता है। इन प्रणाली के तत्वों तथा उसकी कार्य पद्धति के अध्ययन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रमुख भूमिका है। मशीनों और दोस्तों अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, मशीनों और जनसंपर्क माध्यम का उपयोग। दोस्तों बात करते हैं इसके अंतर्गत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कार्य क्षेत्र मशीनों एवं अन्य जनसंपर्क माध्यम तक फैला है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी इन मशीनों मतलब हार्डवेयर उपकरण के उपयोग के लिए कार्य करती है। इन मशीनों में रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, सैटेलाइट कंप्यूटर, इंटरनेट आदि सम्मिलित है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी इन सभी के लिए आधार तैयार करती है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है दोस्तों सामान्य व्यवस्था, परीक्षण और अनुदेशन में उपयोग। दोस्तों इसमें बताया गया है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग हम सामान्य व्यवस्था, प्रशिक्षण और अनुदेशन के कार्य क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकला आइए देख लेते हैं। इसमें बताया गया दोस्तों इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन रूप
प्रदान किया, स्वरूप प्रदान किया है। दोस्तों जो ये महत्व है, दोस्तों ये जो आपका सॉरी कहाँ पहुँच गए, ये आपका पॉइंट है जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो क्षेत्र है दोस्तों, यह आपका मोस्ट है दोस्तों। ये आपका 4 नंबर में पूछता है कि आप सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र बताइए। अगर दोस्तों क्षेत्र के साथ साथ अगर ये 15 नंबर में पूछेगा तो आपको मोस्ट हेडिंग याद करके इसके अंतर्गत लिखना होगा, जैसे हमने बताया है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रवृत्तियाँ। ओके दोस्तों, प्रवृत्तियाँ। अब दोस्तों इसके अंतर्गत देख लेते हैं, आईसीटी को विकसित करने तथा उसको क्रांति का रूप देने में बहुत अधिक समय लगा। इसके विद्युतीकरण तथा विकास में डेविड और राइट ने 1920 के दशक में महत्वपूर्ण कार्य किया। अब दोस्तों उन लोगों ने क्या कार्य किया ये देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपयोग क्षेत्र में विस्तृत परिवर्तन का सामना कर रहा है। आईसीटी की वर्तमान प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों सार्वभौमिक रूप से उपयोग, मतलब सभी जगह उपयोग। आईसीटी मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सार्वभौमिक रूप से किसी भी समय कहीं भी किसी भी उपकरण को सूचना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक साथ पर सुरक्षित रखता है, जिससे उपभोक्ता कहीं भी तथा किसी भी समय पर उपयोग में ला सकता है। अब दोस्तों उसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग है गैर मानव संप्रेषण पर बल। गैर मानव संप्रेषण पर बल। दोस्तों इसमें बताया गया संपूर्ण वस्तुओं के आदान प्रदान में मानव की अहम भूमिका होती है। मानव द्वारा ही प्रारंभ में वस्तुओं एवं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाने का कार्य होता था। वर्तमान सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रवृत्तियां गैर मानव के द्वारा संप्रेषण पर बल देना है। संप्रेषण हेतु तकनीकी यंत्रों पर पूर्ण रूप से निर्भर होना तथा मानव श्रम एवं समय का कम से कम प्रयोग ही इसकी प्रवृत्तियां हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंतर्गत है दोस्तों फाइबर नेटवर्क का उपयोग अर्थात प्रयोग। यूज ऑफ फाइबर नेटवर्क। दोस्तों 2014 से फाइबर नेटवर्क का प्रचलन है। 3G 4G स्ट्रीमिंग पॉडकास्ट एवं अन्य ब्रॉडबैंड सेवाओं में इसकी मांग बढ़ी है। यह संप्रेषण अवसंरचना के क्षेत्रों में एक नई सुविधा को प्रदान कर सेवाओं एवं उसकी गति में वृद्धि की। ओके दोस्तों, अब इसी का अंतर्गत आगे देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है संज्ञानात्मक नेटवर्क या बड़ा डेटा। दोस्तों इसमें बताया गया संचार प्रणाली एम्बेडेड उपकरणों द्वारा उत्पन्न डेटा के द्वारा मोबाइल प्रयोगकर्ता उद्यमों आदि को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। यह एक बड़ी मात्रा में सूचनाओं को ग्रहण करता है। एक वैश्विक आईपी प्रतिदिन 20 अरब अभिलेख को उत्पन्न कर सकता है अथवा दिखा सकता है। संचार प्रणाली में यह एक सकारात्मक विकास है। इसके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान संभव हुआ। दोस्तों इस समय वर्तमान समय जो हम लोग नेटवर्क की दुनिया से घिरे हुए हैं उसी सब के बारे में ये सब बताया गया है। जैसे हमको कहीं जाना होता है या कोई सामान लाना होता है तो हम पहले कॉल करते हैं और पूछते हैं भाई साहब आपके पास या आप जहाँ हैं वहाँ ये ऐसा वस्तु मिल रहा है, हमें ये वस्तु चाहिए। कंफर्म होता है तो हम जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है। तो हमारे जीवन में नेटवर्किंग दुनिया क्या है, कैसे है, कितना उपयोगी है, वही उसी सब पर बात हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंतर्गत एक और हेडिंग बनी साइबर सुरक्षा।
साइबर सिक्योरिटी। अब दोस्तों ये बताया गया 2014 में इंटरनेट के प्रयोग से संबंधित घटना को प्रदर्शित किया गया। इसमें यह देखा गया कि इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक सूचना एप्लीकेशन को हैक करके प्राप्त किया जा सकता है अथवा चुराया जा सकता है। दैनिक आधार पर वित्तीय संस्थाएं, सरकारी दस्तावेज, ऑनलाइन शॉपिंग के हैक करने तथा सूचना प्राप्त करने के संबंध में उसकी सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा हेतु कानून बने तथा ऐसा करने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा साइबर अपराध को रोकने का प्रयास किया गया। दोस्तों हम मानते हैं कि जो हमारा नेटवर्किंग दुनिया है वो वर्तमान समय आधुनिक समय के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन दोस्तों इस समय साइबर क्राइम भी बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। इसका एक उच्च स्तर हो चुका है कि आप कहीं देखते हैं कि किसी के बैंक अकाउंट से इतना पैसा खाली हो गया, किसी का सामान किसी की उसके घर ना पार्सल होकर किसी अन्य के घर पार्सल हो गया। ऐसा आप लोगों ने केस आपके आसपास में हुआ होगा तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट हेडिंग है हरित संप्रेषण। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मानव क्रियाओं के द्वारा संप्रेषण तकनीकियाँ 2 से 4% कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व है। इस संप्रेषण तकनीकी के उत्सर्जित प्रतिशत पर ध्यान दिया गया तथा इसे हरित संप्रेषण पर में परिवर्तित करने पर बल दिया गया। पर्यावरण के अनुकूल बैटरी अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा प्रणाली को बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्ण प्रबंधन एवं निर्माण के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं उसकी हानि से सुरक्षा का समाधान किया गया। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। दोस्तों अभी हम हेडिंग के अंतर्गत बता दे रहे हैं, बस आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने से ही याद हो जाएगा कि इस मेन हेडिंग के अंतर्गत कितने सब हेडिंग थे और सब हेडिंग थे तो कौन कौन से हेडिंग थे, उस हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या 2-4 लाइन सर ने बताया। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन कनेक्टेड सेंसर्स। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि प्रारंभ में स्मार्टफोन का प्रचलन निर्माण एवं प्रयोग सीमित मात्रा में था, परंतु आज दिन प्रतिदिन इनमें प्रयोग सुधार तथा इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया तथा वर्तमान सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को सरल तथा सर्व सुलभ बनाया गया। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं दोस्तों हस्तांतरण। दोस्तों हस्तांतरण से अभिप्राय सूचना के संप्रेषण में प्रयुक्त तकनीकी से है। एक्सेस तकनीकी, हस्तांतरण तकनीकी, स्विचिंग तकनीकी इत्यादि इसमें आते हैं। प्रसारण तकनीकी की वर्तमान प्रवृत्ति सूचनाओं को त्वरित गति से प्रदान करना कम लागत तथा बेतार तकनीकी है, जिसे बेहतर तकनीकी कहते हैं दोस्तों। अब इसके अंतर्गत आगे देखते हैं दोस्तों कि बेतार तकनीकी। दोस्तों बेतार तकनीकी की बात कर लेते हैं। बेतार तकनीकी की प्रौद्योगिकी ने उच्च आवृत्ति के उपयोग को संभव बनाया है। अति उच्च आवृत्ति जैसे 26 GHz स्थानीय वायरलेस आवृत्ति प्लस 60 GHz कम दूरी के नेटवर्क तथा विभिन्न कठिन इंटरफेस की समस्याओं को हल किया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों मोस्ट हेडिंग की बात करते हैं। दोस्तों सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व। ये दोस्तों कंफर्म है कि आपको 4 नंबर में दिखेगा ही दिखेगा। आप इसे याद तो करना होगा, तो पॉइंट आपको 2-3 बार
रिपीट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व। दोस्तों इसमें बताया गया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी छात्र, शिक्षक एवं अन्य जन समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला दोस्तों, इसके द्वारा शिक्षक तथा छात्रों को तथ्यों एवं सूचनाओं की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट दोस्तों, संप्रेषण तकनीकी छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके प्रयोग से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस तकनीकी के द्वारा शिक्षक कक्षा में पुस्तकालय में रहते हुए भी छात्र को संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, संप्रेषण के माध्यम से ही शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना संभव है। नेक्स्ट दोस्तों, संप्रेषण कक्षा शिक्षण की अंतः प्रक्रिया का साधन है। अब नेक्स्ट दोस्तों, संप्रेषण विकास की क्रिया का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट दोस्तों, संप्रेषण विचारों, भावनाओं, मतों आदि के आदान प्रदान का साधन है। संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से व्यक्ति अपनी सूचना या संदेश को एक साथ असंख्य लोगों तक पहुंचा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इस तकनीकी के द्वारा प्रौढ़, सतत एवं दूरस्थ शिक्षा के आवश्यकता अनुसार सुधार लाया जा सकता है। अब दोस्तों इसी तरह से 4 हेडिंग और है, पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ एवं उपयोगिता। दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईटी संगठन और अधिक कुशलता से काम करने तथा उत्पादकता को अधिकतम करने की अनुमति देकर व्यापारिक दुनिया को लाभ पहुंचाया है। व्यापार के अतिरिक्त बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सेवाओं इत्यादि के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का विशेष योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग ने तीव्रता से सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में सुधार किया गया। यह सीखने और पारंपरिक रूप से चुनौती देकर नए अवसरों का विस्तार किया है। अतः ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां आईसीटी का उपयोग न किया जाता हो। अतः सूचना एवं संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला दोस्तों जो है वह है सीखने के संसाधनों की विविधता का उपयोग। मतलब हम किस संसाधन के द्वारा जल्द से जल्द सीख सकते हैं उसका उपयोग बताया है। इसमें बताया कि दोस्तों यह शिक्षण कौशल और सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संसाधनों की बहुत मदद करता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से अब श्रव्य दृश्य माध्यम से शिक्षा प्रदान करना आसान हो गया है और विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर छात्रों को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। अब दोस्तों जो सेकंड लाभ है वो किस क्षेत्र में देख लेते हैं, जानकारी के लिए तात्कालिकता। दोस्तों इसमें बताया कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने नवीनतम विधियों के द्वारा ज्ञान प्रदान करने की गति को बहुत तेज किया है। अब कंप्यूटर एवं नेटवर्क के माध्यम से कहाँ पर किसी समय शिक्षण किया जा सकता है। तात्कालिक जानकारी के आधार पर आधुनिक युग में शिक्षण प्रदान करके नवयुवकों को परंपरागत तकनीकों की सहायता से आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है, जबकि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का समुचित प्रयोग इस दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं इसी के अंतर्गत सूचना
छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी है। किस माध्यम से देख लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी नवीन सूचनाओं को एकत्र कर उसका प्रयोग करके अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता, अपनी गति एवं रुचि के अनुसार स्व अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु विद्यार्थी में समस्या समाधान, योग्यता, निर्णय क्षमता का भी विकास होता है और विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी लाया जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या लाभ है, उपयोगी है, देख लेते हैं। शिक्षकों के लिए उपयोगी। शिक्षकों के लिए दोस्तों कैसे उपयोगी है आज देख लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक प्रदान करता है। प्रयुक्त शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, ज्ञान एवं आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन्हें उचित प्रकार से प्राप्त करने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता करती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान और सूचना के स्रोत की जानकारी देकर अपने कार्यभार को कम कर लेते हैं। किसी भी प्रकरण का अभ्यास कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आजकल विद्यार्थियों को स्वयं दत्त कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है और विद्यार्थी को संपूर्ण सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं। अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, शिक्षक के लिए हो गया, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। दोस्तों अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से विद्यार्थी अपने सीमित ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। सूचना को एकत्र करके सही समय पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा केवल सूचना ही प्राप्त नहीं होती, अपितु विद्यार्थी में समस्या समाधान व निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान कराती है और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान को किस प्रकार स्थायी करे। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है इसी के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का ज्ञान। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्णय एवं प्रयोग की प्रक्रिया शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति को सूचित करती है। वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षक अपनी शिक्षण सहाय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण की उचित विधियां एवं प्रयोग की जाने वाली सावधानियां का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि शिक्षक का शिक्षण कुशल एवं प्रभावशाली व उपयोगी बन सके। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों के विकास के लिए एवं शिक्षण को कौशल युक्त एवं प्रभाव युक्त बनाने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सहायक है। अनुकरणीय शिक्षण एवं प्रणाली उपागम का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल के विकास में भी इसका सहायक है। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत आप इस हेडिंग को पढ़ लीजिएगा, शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी। अब दोस्तों बात करते हैं परंपरागत व परामर्श व मार्गदर्शन
प्रदान करने वाले के लिए उपयोगी किस तरह से, इसे देख लेते हैं। परामर्श एवं मार्गदर्शन देने के कार्य में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सहायता प्रदान करती है। रिकॉर्ड की हुई सामग्री के माध्यम से विद्यार्थी की रुचि व उसके मानसिक स्तर के बारे में जानकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। निर्देशन व परामर्श चाहे विद्यालय में हो या विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधित सूचना प्रदान करने में सभी क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण का विशेष योगदान है। विद्यार्थी को निर्देशन व परामर्श देते समय उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। उसी के आधार पर विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है। विद्यार्थियों की सूचनाओं को तकनीकी द्वारा आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। इसी से दोस्तों अब नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, वो है शैक्षिक प्रशासन में सहायक। दोस्तों आप इस हेडिंग को स्वयं पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वह है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग में बाधाएं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो है उसे उपयोग करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग करने में कुछ हद तक कठिनाइयों को सामना भी करना पड़ सकता है, अतः इसके प्रयोग संबंधित दोष या सीमाएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों पहला दोस्तों शिक्षकों को हमेशा चिंता बनी रहती है कि तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और उसका महत्व नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षक स्वयं इस तकनीकी का प्रयोग करना नहीं चाहते, जिससे कि उसका स्वामित्व बना रहे। अब दोस्तों सेकंड बात करते हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग संबंधी सुविधाएं आज भी गांव के विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं। गांव में लोग न तो इसका उपयोग करना चाहते हैं और न ही उनके पास तकनीकी उपकरण खरीदने के साधन हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अधिकतर विद्यालय प्रशासन सूचना संप्रेषण तकनीकी को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना नहीं जानते। उसकी अनभिज्ञता सूचना संप्रेषण तकनीकी में बाधा उत्पन्न होती है या बनती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यार्थी भी इस तकनीकी के प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं। वह परंपरागत अधिगम प्रक्रिया का त्याग करना नहीं चाहते हैं और विद्यालय द्वारा भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों द्वारा इन तकनीकी का अपने अधिगम में प्रयोग नहीं लाया जाता। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग से संबंधित ज्ञान कौशल अभिवृत्ति रुचि आदि के विकास का प्रयास नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग को लेकर विद्यालयी अधिकारीगण विद्यालय प्रशासन राज्य सरकारों में न तो आवश्यक उत्साह ही नजर आते हैं और न ही इस कार्य के लिए वे उचित वातावरण तैयार करते हैं। इससे तकनीकी के प्रयोग का कार्य आगे बढ़ाना असंभव हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यालयों में समुचित सुविधाओं का अभाव एवं विद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकारों का सूचना संप्रेषण के उपयोग को लेकर उत्साह की कमी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विद्यालय का पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति मूल्यांकन पद्धति आदि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग के अनुकूल नहीं है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, इसके अंतर्गत एक पॉइंट छूट गया था दोस्तों, बात कर लेते हैं। आज हमारे सेवापूर्व व सेवाकालीन किसी भी प्रकार की शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सूचनाओं एवं संप्रेषण तकनीकी को विद्यालय शिक्षा में
प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को तैयार नहीं किया जाता, परंतु कंप्यूटर साक्षरता के नाम से कुछ गतिविधियां का नाम पाठ्यक्रम में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वह केवल नाम मात्र व एकांगी है। यह किसी भी तरह आईसीटी को विद्यालय पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अध्यापकों को समुचित रूप से तैयार करने की भूमिका नहीं निभाती। अब दोस्तों ये निष्कर्ष है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, ये निष्कर्ष है। अब दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं आईटी एवं आईसीटी में अंतर। अब दोस्तों अंतर देख लेते हैं। जो हमारा है सूचना तकनीकी जिसे आईटी कहते हैं, एवं सूचना संचार तकनीकी जिसे आईसीटी कहते हैं। अब दोस्तों हम आईटी की बात करते हैं और आईसीटी की बात करते हैं। पहला दोस्तों, सूचना औद्योगिकी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मिलित है, जबकि आईसीटी में कंप्यूटर तथा अन्य डिजिटल तकनीकों को सम्मिलित किया गया है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत दूसरा बात कर लेते हैं। यह सूचना आईटी में सेकंड बात करते हैं, यह सूचना एवं प्रेषण को प्रबंधन में सहयोग करता है, जबकि आईसीटी में सेकंड की बात करते हैं, यह शैक्षिक लाभों को बढ़ाने में उपयोग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटी में थर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी गोपनीय जानकारी को संरक्षित करने के लिए सर्वर, डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम और सुरक्षा उपयोग का प्रयोग करता है, जबकि आईसीटी सूचनाओं के संप्रेषण में सरल उपकरणों जैसे टेलीफोन, श्रव्य सामग्री आदि का उपयोग करता है। अब दोस्तों आईटी में फोर्थ की बात करते हैं। आईटी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि दोस्तों आईसीटी का उपयोग शैक्षिक स्तर पर किया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर दोस्तों प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।